गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोशन का लास्ट ये लेसन प्लान होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा लेसन प्लान नंबर 15 है। टॉपिक का नाम है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सब टॉपिक्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट, कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में चेंजेस देखने को मिलते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो व्हाट हैपन व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट द एक्शन फोर्स, टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट द रिएक्शन फोर्स, टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड टू इनेबल द स्टूडेंट टू नो अबाउट द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। इसके बाद अगर देखेंगे आप टीचिंग मेथड की, तो वो सेम है। टीचिंग एड्स भी लगभग सेम है। प्रीवियस नॉलेज में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आएगा ये सवाल, व्हाट हैपन व्हेन वी हिट अ बॉल, क्या होता है जब हम एक बॉल को हिट करते हैं। बच्चे जवाब देंगे इट मूव्स। व्हाट विच क्वांटिटी इज़ एक्टेड बिहाइंड इट, कौन सी क्वांटिटी है जो इसके पीछे काम कर रही है। बच्चों का जवाब होगा फोर्स। फिर पूछा जाएगा, सपोज इफ़ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉल एंड हिट द वॉल, व्हाट विल हैपन। तो बॉल रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर हिटिंग द बॉल रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर हिटिंग द वॉल होगा। यहाँ बॉल नहीं होगा, यहाँ पर वॉल होगा। इफ़ वी अप्लाइड मोर फोर्स, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बॉल रिफ्लेक्ट मोर्स। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या है रीज़न इसके पीछे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फिर पूछा जाएगा स्टेट कीजिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे और इसे ही हम लोग प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहते हैं। फिर आप स्टेटमेंट देंगे कि आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा बारी आपका प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट हर बार की तरह इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, देखिए इसे ध्यान से आप देखिएगा। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first, and these two forces are usually equal in magnitude but opposite in direction। यानी एक फोर्स जब दूसरे मतलब जब कोई फोर्स, कोई पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है तो कहा जाता है कि सेम फोर्स वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी लगा रहा होता है। These forces act on different object and never on the same object. In the game of the football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with a player of the opposite team and both feel hurt because each applied a force to the other. In the other word, there is a pair of force and not just one force। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा फुटबॉल खेलते वक्त कि दोनों साइड से दो खिलाड़ी अगर एक ही फुटबॉल को एक ही समय पर हिट करते हैं तो जिसका फोर्स ज़्यादा होता है वो खड़ा रहता है, जिसका फोर्स कम होता है वो गिर जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एक नहीं दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। द टू ऑपोजिंग फोर्स आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो लिसन केयरफुली कर रहे हैं और यहाँ आप लोग एक्शन और रिएक्शन फोर्स को थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत करके दिखाएंगे कि ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर आपने एक बॉल जिसका मास m है उसे हिट किया, तो फिर आपने क्या देखा, हिट होने के बाद वो बॉल वापस आई, सेम बॉल जिसका मास m है। तो आपने जो हिट करने के फोर्स लगाया वो एक्शन फोर्स हो गया और फिर वॉल ने जो बॉल पे फोर्स लगाया वो रिएक्शन फोर्स हो गया। तो इस तरह आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी शो कर सकते हैं। स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट आप क्या देंगे कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और स्टूडेंट आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक टॉट। इसके बाद इसमें कोई ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी नहीं है। फिर आप एक एक्टिविटी करके दिखाएंगे, एक्टिविटी 1 कि लेट अस कंसिडर द टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर।
फिगर मैं आपको दिखा दूंगा. द फिक्स्ड एंड ऑफ द बैलेंस बी इज अटैच्ड विद अ रिजिड सपोर्ट लाइक अ वॉल. When a force is applied through the free end of the spring balance A, it is observed that both the spring balance show the same reading on their scales. It means that the force exerted by spring A on spring B is equal but opposite in direction. Any of these two forces can be called action and other are called reaction force. तो बच्चे जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड करना है. अब यहाँ देखिए एक्टिविटी में जो बोला गया कि एक वॉल है, उससे दो स्प्रिंग को लगातार लाइन वाइज कनेक्ट किया गया है. यहाँ पे कनेक्शन हुआ है और हम लोग इसे इस ओर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं. तो हम क्या देखेंगे कि छोड़ने के बाद हमें एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों मिलेगा देखने के लिए. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे. इसके बाद हम लोग और एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 2. इसमें मैं आपको पहले ही एक्टिविटी 2 का ड्राइंग दिखा देता हूं जिससे आपको समझ आएगा. ये एक्टिविटी 2 है. यहाँ पर एक गन है, गन से आपने एक बुलेट को शूट किया है. तो अब आपने हुआ क्या कि आपने जब गन का ट्रिगर दबाया तो गोली जो है वो आगे की ओर निकली, यानी एक्शन फोर्स इधर हुआ. और उसका असर क्या हुआ कि बंदूक जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ घसका, जो प्रेशर लगता है. इसीलिए कहा जाता है जब गन चलाना हो तो दोनों हाथ पकड़ के चलाना चाहिए, क्योंकि वो पीछे की तरफ झटका मारते हुए गोली आगे की तरफ जाती है. तो वो आगे जो जा रही है वो एक्शन फोर्स है और उसका जो असर हमें गन पर देखने को मिल रहा है वो रिएक्शन फोर्स है. तो फोर्स ऑन बुलेट एक्शन फोर्स है और रिकॉल ऑन गन जो थोड़ा पीछे की तरफ धक्का खाया वो रिएक्शन फोर्स है. तो इसी एक्टिविटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. एक्टिविटी नंबर 2 में आपको लिखना है when the gun is fired it exert a forward force on the bullet. The bullet exert an equal and opposite force on the gun and this result in the recoil of the gun, जो कि हम लोगों को फिगर में दिखा है. Since the gun has the much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. क्योंकि बुलेट के मुकाबले गन का मास बहुत ज़्यादा है तो बुलेट ज़्यादा दूर तक जाती है और गन बहुत कम दूर ही पीछे जाती है. The third law of motion can also be illustrated when a sailor jump out of the rowing boat. As a sailor jump forward, the force of the boat move it backward. यानी कि मान लीजिए ये एक आपका बोट है और बोट के ऊपर कोई सेलर खड़ा है और यहाँ पर तट है. तो जब सेलर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा और उतरने की कोशिश करेगा, आगे की ओर फोर्स लगाएगा जिसे हम लोग एक्शन फोर्स कहेंगे, तो बोट जो है वो थोड़ी सी पीछे की ओर घसकेगी जिसे हम लोग रिएक्शन फोर्स कहेंगे. तो वही चीज़, वही एग्जांपल यहाँ पर बोला गया है. इसे भी आप एक एक्टिविटी बताकर और भी थोड़ा सा इसे बड़ा कर सकते हैं. बच्चे क्या कर रहे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं सब चीज़ें. अब रिकैपिचुलेशंस में आप क्या सवाल पूछ सकते हैं. तो इफ़ द एक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट. तो अगर एक्शन हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है तो बताइए घोड़ा जो है वो अपने घोड़सवारी को कैसे खींच पाता है. एक्शन फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू डैश फोर्स. एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस विच इजेक्ट लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर एट द हाई वेलोसिटी. जो फायरमैन जो आग बुझाने आते हैं उनका वो जिस होस से ही वो जो है पानी जिससे निकलता है उससे ही आग बुझाते हैं, तो उसका फोर्स इतना ज़्यादा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है. होम असाइनमेंट में भी आप कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को, जैसे व्हेन अ राइफल ऑफ मास 4 kg एंड बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल. ये हो गया क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line in the same direction with velocity 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली. तो इस तरह आप होम असाइनमेंट भी दे सकते हैं. लास्ट में आप जानते हैं आपको क्या करना है. साइन ऑफ सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के लिए लेफ़्ट साइड में जगह छोड़नी है और साइन ऑफ द प्यूपिल टीचर के लिए आप लोग को राइट साइड में जगह छोड़नी है जहां आपको अपना साइन करना है.
इसी के साथ ये लेसन प्लान भी आपका ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारे जो लेसन प्लान है इन सब का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आप वहाँ नहीं गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।